तो देखिए स्टूडेंट, सम रूल्स मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ, उन पर गौर करें। फर्स्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने पर सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं। सेकंड, इन्वर्टेड कॉमास के पहले वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ये रहा इन्वर्टेड कॉमास के पहले वाला सेंटेंस, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तथा अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इस वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट, सिंपल सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। यदि हमारा सेंटेंस सिंपल है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो मैं उसको सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। तथा दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। फोर्थ पॉइंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल और केवल पर्सन बदलते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट अब पॉइंट नंबर 5, यदि वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य, जैसे माई मदर सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, मेरी माँ ने मुझसे कहा सूर्य पूर्व में निकलता है। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रुथ, सदैव सत्य वाली बात। सूर्य आज भी पूर्व से निकलता है, सदियों पहले पूर्व से निकलता था, और इन द फ्यूचर उसमें भी पूर्व से निकलेगा। तो माई मदर सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सूर्य पूर्व में निकलता है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? सत्य बात, जो हमेशा से सत्य ही है। तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे। माई मदर टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। माई टीचर सेड टू मी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई टीचर सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। माई टीचर सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मेरे अध्यापक ने मुझसे बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ। अब चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट, पॉइंट नंबर 6। हैबिचुअल फैक्ट, जिसमें आदत प्रकट होना पाया जाए, जिसमें आदत का होना पाया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मी द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि कुत्ते अजनबी व्यक्तियों पर भौंका करते हैं या भौंकते हैं। तो ये क्या हो चुका? हैबिचुअल फैक्ट। ये कुत्ते का हैबिट है, जब भी वो अजनबी व्यक्ति को देखता है तो वो भौंकता है। जब भी अजनबी व्यक्ति को देखेगा तो वो भौंकेगा। ये हैबिट किसका हुआ? डॉग का। तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, पॉइंट नंबर 7, हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट यानी कि इतिहास से जुड़ी हुई घटना। हिस्टोरिकल फैक्ट यानी कि इतिहास से जुड़ी हुई कोई भी घटना। जैसे माई एल्डर ब्रदर सेड टू मी
मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज लविंगली वाइफ ऑफ मुमताज। मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था अपनी प्रिय पत्नी की याद में। हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। कैसा फैक्ट हो गया? हिस्टोरिकल फैक्ट। तो इस टाइप के सेंटेंस में भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, प्रोवर्ब। प्रोवर्ब यानी कि कहावत। जैसे द ओल्ड माउस सेड, बूढ़े चूहे ने कहा, हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। जैसे समझ गए, छुट्टी हुआ स्कूल का, हम लोग बाहर निकले, जा रहे हैं, रास्ते में झगड़ा हो रहा है। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, छोड़ यार चलते हैं, अपने को क्या लेना देना, कौन आफत में पड़ेगा, कौन बिल्ली गले में घंटी बांधेगा। यहां पर ये प्रूफ हो गया, सो दैट प्रोवर्ब। क्या हो गया? प्रोवर्ब। तो द ओल्ड माउस सेड, बूढ़े चूहे ने कहा, हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9, एक साथ। कंडीशन देखना, एक साथ, एक ही समय पर दो कार्य, एक साथ एक ही समय पर दो कार्य, एक साथ एक ही समय पर दो कार्य का होना पाया जाए। इस टेंस में भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, when the match start, my friend said to me। कंडीशन लगी हुई है, एक साथ एक समय पर दो कार्य, एक साथ एक टाइम पर दो वर्क। बहुत ध्यान से समझना। My friend said to me when the match start, while the rain started। जैसे ही मैच शुरू हुआ उसी दौरान वर्षा भी प्रारंभ हो गई। नो चेंज, सो दैट प्रूफ, एक साथ एक समय पर दो कार्य, नो चेंज। हाँ, तो स्टूडेंट आज आपको हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, उसका रिपोर्टिंग बार, रिपोर्टेड स्पीच समझाया। उसके बाद हमने जैसे सार्वभौमिक साथ आदत प्रकट करने वाले, हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रोवर्ब और एक ही समय पर दो कार्यों का होना, इतना समझाया। अब आगे का परफॉर्मेंस हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक।